वार्निंग आ रही है। इस वार्निंग को देखिए, इसमें कुछ सेंटेंसेस अंडरलाइन किए हुए हैं। वन शुड नॉट अटेम्प्ट टू कॉपी फुल्ली और पार्शियली द content of the text book in any manner, otherwise legal action will be taken according to the Indian Copyright Act 1957। ये मैंने एक बुक से लिया है, जो उस बुक में ये वार्निंग थी। इसी तरह से एक फेमस बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वहां भी ये लिखा हुआ है, और उसने देखिए बिल्कुल साफ किया है कि आप उस बुक का जो कोई भी पेज है, कोई भी इमेज है, उसको आप किसी भी मोड से ट्रांसमिट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपिंग, रिकॉर्डिंग और अदरवाइज, विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ बोथ द कॉपीराइट ओनर। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किसकी तरफ है। मैं बात करने वाला हूं आज एक बहुत ही स्पेसिफिक टर्म के बारे में, और वो है OER। उम्मीद करता हूं आपने OER सुना होगा। तो जो साथी OER के बारे में जानते हैं, OER की फुल फॉर्म चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, जल्दी कीजिए। चैट बॉक्स में प्लीज OER की फुल फॉर्म लिखिए चैट बॉक्स में, क्या OER की फुल फॉर्म है। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज लिखा है नीरू गुप्ता मैडम ने, प्रदीप लानिया जी ने, सत्य प्रकाश चौधरी जी ने। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। तो मैं एक चीज और जानना चाहता हूं आप सभी से कि क्या आप केमिस्ट्री का कोई OER यूज ले रहे हैं? आप कौन सा OER यूज ले रहे हैं केमिस्ट्री के लिए, वो आप यहां लिख करके मुझे बता सकते हैं। EPG पाठशाला प्रदीप पिलानिया जी यूज ले रहे हैं। NPTEL नीरू गुप्ता जी कोई OER यूज नहीं ले रहे हैं। प्रकाश डभास जी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, इन्होंने फॉर्म फुल फॉर्म बताई है उसकी। आप केमिस्ट्री के OER लिखिए, कौन कौन से OER यूज ले रहे हैं। कुछ OER हमें मिल गए हैं, NPTEL मिल गया है, EPG पाठशाला मिल गई है, 2 मिल गए हैं। और कोई OER जो आप लोग यूज ले पा रहे हैं? निर्मला बंसल जी कोई OER यूज नहीं ले रहे हैं। आप समझ गए हैं मेरा इशारा किसकी तरफ है। जो ई कंटेंट बनाने का दौर है, आप इसमें कुछ भी कहीं से भी उठा करके कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। न आप किसी वेबसाइट से ले सकते हैं, न आप किसी बुक से ले सकते हैं। या तो वो आपका अपना क्रिएशन होना चाहिए, या फिर जो पब्लिक डोमेन में जो चीजें रिलीज हैं, जिन्हें हम कहते हैं OER, वहां से हम इसे ले सकते हैं। तो OER इस मामले में हम काफी ज्यादा हेल्पफुल है, और OER की हेल्प से हम लोग काफी इजीली हमारा जो ई कंटेंट है वो डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए OER राजा राम जी कैमलोर यूज लेते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। तो OER मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपके सामने OER की फुल फॉर्म और उसका मीनिंग आ गया है। These are teaching, learning and research material in any medium, digital or otherwise, that reside in public domain, have been released under an open license that permits no cost access, use, adaptation, redistribution by other with no or limited restriction। इसका मतलब ये है कि जो OER होते हैं उनकी लाइसेंसिंग इस तरह की होती है कि आप वो जो मटेरियल है वो बिना किसी कॉस्ट के यूज ले सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उससे इंप्रूव कर सकते हैं। और आप जो अपना जो कंटेंट है वो डिजाइन करने में उसे यूज ले सकते हैं। बस आप जो डिजाइन करेंगे, आप जो क्रिएट करेंगे, उसकी लाइसेंसिंग कंडीशन वही होनी चाहिए क्रिएटिव कॉमन्स की, जो आपने OER जहां से उठाया है उसकी वो कंडीशन है। मतलब आपका उस पर कॉपीराइट नहीं होगा, कॉपीराइट होगा आपका, लेकिन आप उसकी जो लाइसेंसिंग कंडीशन है वो आपको क्रिएटिव कॉमन्स की ही लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं सिंपल सा आपको क्रोम ब्राउजर में लेके चलता हूं, और देखते हैं कि कोई OER केमिस्ट्री के हैं या नहीं है, या कितने OER हैं और हम लोग कितने यूज ले रहे हैं। ये मैंने गूगल में टाइप किया OER इन केमिस्ट्री। OER इन केमिस्ट्री टाइप करते ही देखिए काफी सारे लिंक आपको मिल गए हैं, और
सबसे पहला जो लिंक है लिब गाइड्स का वो मैं करता हूं यहां पर ओपन। ये देखिए लिब गाइड्स का जो OER का पेज है वो यहां पर हो गया। सबसे पहले इन्होंने ओपन टेक्स्ट बुक कलेक्शंस के जो लिंक है वो इन्होंने दिए हैं। VC ओपन टेक्स्ट बुक कैम विकी कोर जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है साथियों OER में वो है लिब्रेटेक्स्ट। आप इसको पहचान लीजिए, आपके ये बहुत काम आ सकता है। लिब्रेटेक्स्ट केमिस्ट्री ये सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आजकल जो साइंस के सब्जेक्ट हैं उनके लिए। इसके अलावा डोमेन लर्निंग है, मेरलोट है, नेशनल एकेडमीज प्रेस है, OER कॉमन्स है, ओपन स्टैक्स ये भी काफी अच्छा है, ओपन टेक्स्ट बुक लाइब्रेरी ये भी काफी अच्छा है। और केमिस्ट्री के जो कोर्सेज और वीडियोज हैं जो पब्लिक डोमेन में है जो OER हैं वो देखिए फ्यूचर लर्न है, खान अकेडमी है, खान अकेडमी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और MIT ये भी आप देखिए कि OER की इंपॉर्टेंस आपको यहीं से पता लग जाएगी। MIT ये मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में जो लीडिंग इंस्टीट्यूट्स है उनमें है। इसने भी जो अपने जो कोर्स वेयर्स है, कोर्स मटेरियल है वो पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दिया। और इसका भी आप जैसे इस लिंक को क्लिक करेंगे आप इसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां पे केमिस्ट्री के ढेर सारे कोर्सेज हैं और उनके लेक्चर नोट्स और जो कोर्स से रिलेटेड मटेरियल है आप उनको यूज ले सकते हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप उसको चाहे जैसे यूज ले सकते हैं, बशर्ते कि आपकी जो लाइसेंसिंग कंडीशन है वो वही हो जो इस OER की है। इसके अलावा देखिए लैब एंड सिमुलेशंस में भी काफी सारे वर्चुअल केमिस्ट्री लैब है और एडिशनल रिसोर्सेज में भी काफी सारे हैं। लास्ट में देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉब्लम सोल्विंग है। तो यहाँ पर इस लिंक को आप जैसे ही, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इन लिंक्स को ओपन करके देखें, यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रॉब्लम्स ढेर सारी हैं, आप उनको यूज ले सकते हैं एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपने स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप अपना जो ई कंटेंट है वो इससे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हैं वो रिसोर्सेज केमिस्ट्री के, ये OERs हैं जो आप लोग इनको अपना ई कंटेंट बनाने के लिए यूज ले सकते हैं। आपको कॉपीराइट जैसी कोई समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। तो अब उस OER पे चलते हैं जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, वो है लिब्रेटेक्स्ट। ये किस तरह से काम करता है देखिए, मैं आपको इसका एक जो नजारा है वो बताता हूँ। ये केमिस्ट्री का लिब्रेटेक्स्ट OER का पेज यहाँ पर ओपन हो गया और यहाँ पर देखिए दो तरह से आपको जो मटेरियल है वो मिल जाएगा। एक यहाँ पर कोर्सेज का ऑप्शन है, एक यहाँ पर बुक सेल्फ का ऑप्शन है। या यहाँ पर आपको इस तरह से भी नहीं जाना, आपको सीधा सिर्फ जो टॉपिक है वो टाइप करना है। मैंने टाइप किया CFT। अब जैसे ही मैंने इसको CFT टाइप करके मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो CFT यहाँ पर इस OER से जितनी टेक्स्ट बुक जुड़ी हुई है, जितने इन्होंने मटेरियल जो पब्लिक डोमेन में CFT का रिलीज किया है, उन सब के लिंक आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। आप उन लिंक्स में जाकर के कोई भी जो CFT से रिलेटेड पेज है वो आप यहाँ पर खोल सकते हैं। तो इस तरह से एक लिंक देखिए, मैं ये लिंक है इसको मैंने ओपन किया और ये देखिए CFT का जो पेज है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो गया साथियों। ये CFT का पूरा मटेरियल है, आपको करना कुछ नहीं है। इसमें देखिए डी ब्लॉक जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स बाकायदा सही जिस तरह से हम चाहते हैं उसी तरह से हैं। ये स्प्लिटिंग है और किस तरह से ये देखिए लिगेंड्स का ऑर्डर है उनकी फील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से, यहाँ पर ये स्प्लिटिंग है और इस तरह से फिर प्रॉब्लम्स भी है। तो ये जो OER है लिब्रेटेक्स्ट, यहाँ पर हर टॉपिक की डिटेलिंग और उससे रिलेटेड वर्कशीट्स भी है, आप उनको भी यूज ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इस OER को ब्राउज करने के और यूज करने के काफी ज्यादा तरीके हैं। आप टॉपिक लिख दीजिए, ये देखिए सोल्ड न्यूमेरिकल्स हैं, आपको आप इनको अपना ई कंटेंट डिजाइन करने में यूज ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और यहाँ पर वीडियोस भी हैं, आप ये वीडियोस भी अपने स्टूडेंट्स को रेफर कर सकते हैं। तो इस तरह से, और इससे रिलेटेड लास्ट में जो CFT से रिलेटेड और जो टॉपिक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं उनके लिंक आपको मिल जाते हैं, आप उन्हें भी एक्सेस कर पाते हैं। अब बात है आप इसको इस OER का PDF, यहाँ पे आप जहां मेरा कर्सर है वहां आप देखेंगे तो इस OER को आप लोग PDF में भी डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे यह OER PDF में डाउनलोड हो जाएगा।
तो इस तरह से मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि OER हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम OER यूज लेकर के टेंशन फ्री होकर के हमारा ई कंटेंट डिजाइन कर सकते हैं। आपको कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का कोई खतरा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो भी कंटेंट आप लोग यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं वो आपके लिए लाइफ टाइम एसेट हो गया। तो यदि आपने कोई कॉपी ऐसा कंटेंट उसमें यूज लिया है जिसमें आपको ये लगता हो कि इस वीडियो पे कोई और पब्लिशर या कोई और ऑथर क्लेम कर सकता है कि आपने ये मेरा मटेरियल यूज लिया है, तो उस केस में आपको वो वीडियो वहां से या तो हटाना पड़ेगा या उसने जो क्लेम किया है उसका आपको सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए आप OER यूज कीजिए और चाहे जैसा अपना कंटेंट डिजाइन कीजिए। तो इसके अलावा ये जो OER है लिब्रेटेक्स्ट, इससे मैंने ईमेल कन्वर्सेशन भी किया था, वो मैं आपको दिखाता हूं इसने मुझे क्या लिखा था ईमेल में, क्योंकि शुरू में मुझे डाउट हुआ कि इसको मुझे यूज कैसे लेना है। तो इसने मुझे बताया कि आप हमसे कैसे जुड़ सकते हो। तो मैं ये इसका ईमेल सर्च करता हूं, लिब्रेटेक्स्ट। लिब्रेटेक्स्ट, और ये देखिए आपके सामने यहाँ पर ये ईमेल एक ओपन हो गया है। ये मैंने इनको ईमेल किया था 30 जुलाई को, इनका रिप्लाई आया है। मैं इसे ओपन करता हूं, इन्होंने क्या कहा था। मैंने 23 जुलाई को इनको ईमेल किया था और इन्होंने मुझे रिप्लाई, मैंने इनको बताया मैं ये हूं और मैं क्या करूं बोल करके, या किस तरह से आपका मटेरियल यूज ले सकता हूं। तो इनका ये रिप्लाई है, आप इसको जरा इसकी पहली लाइन को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, ऑल लिब्रेटेक्स्ट लाइब्रेरीज आज आर ओपन एंड फ्री एंड यू कैन यूज देम एज यू लाइक एनी टाइम, subject only to the open license of each book. Most of them carry Creative Commons copyrights. तो इन्होंने कहा है कि जो बुक्स का जो यहाँ पर लाइसेंसिंग हुआ है पूरे मटेरियल का, वो क्रिएटिव कॉमन्स कॉपीराइट लाइसेंसिंग है। तो आप उसकी जो कंडीशंस है उसमें रह करके आप इनको यूज ले सकते हैं। वो कंडीशन क्या है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, यदि आपको उसके बारे में डाउट हो रहा है तो। और यहाँ पे इसने एक चीज और लिखी है, देखियो, योर स्टूडेंट कैन रीड यू कैन लिंक, और इसने एक चीज और बताई है कि मोस्ट ऑफ ये देखिए सेकंड लाइन में है, यू माइट बी इंटरेस्टेड टू नो दैट अबाउट 30% ऑफ लिब्रे साइट विजिट्स कम फ्रॉम इंडिया एंड सम ऑफ माइट बी योर स्टूडेंट्स। तो इसके साथ ही मुझे यहाँ पर इसने एक जो गूगल फॉर्म है उसका लिंक भेजा है कि आप हमारा जो इंस्ट्रक्टर अकाउंट है वो हम आपको ऑफर करते हैं, और आप इंस्ट्रक्टर हमारे जो लिब्रेटेक्स्ट के साथ जुड़ सकते हैं, आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, हमारे मटेरियल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आपको हमारे मटेरियल्स यूज लेने के लिए ज्यादा राइट मिल सकते हैं। तो इस तरह से इस ये जो OER है इसमें मेरा इंस्ट्रक्टर अकाउंट है और मेरे पास वो कैपेसिटी है कि मैं इस OER में कंट्रीब्यूट कर पाऊं। अब मैं आपको इनकी जो लाइसेंसिंग कंडीशन है, बार बार हम लोग क्रिएटिव कॉमन्स जो लाइसेंसिंग कंडीशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो आप किसी भी वेब पेज के नीचे जाइए और वेब पेज के नीचे जाने के बाद में आपको यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसमें कहीं ना कहीं इनके लाइसेंस का जिक्र जरूर होगा। ये देखिए यहाँ पर जहां मेरा कर्सर है वहां लिखा हुआ है लिब्रेटेक्स्ट कंटेंट इज लाइसेंस्ड बाई। अब आगे इन्होंने लाइसेंस का लिंक दिया हुआ है। तो लाइसेंस को मैं जैसे ही ओपन करूंगा आपको ये लाइसेंस का लिंक दिख रहा होगा, CC BY NC SA 3.0। मैं जैसे ही इसे ओपन करूंगा, ये मैंने इसे किया ओपन और अब ये ले गया हमें उस लाइसेंस पे। अब देखते हैं वो लाइसेंस कहता क्या है। ये देखिए क्रिएटिव कॉमन्स का लाइसेंस है और क्रिएटिव कॉमन्स में इन्होंने कौन सा टाइप है, ये है एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल शेयर अलाइक, ये वाला लाइसेंस है। और अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं देखिए, यू आर फ्री टू शेयर कॉपी एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द मटेरियल इन एनी मीडियम और फॉर्मेट। ये देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम किसी भी मीडियम और किसी भी फॉर्मेट में इस मटेरियल को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। और दूसरी जो हमें छूट मिली है वो है अडेप्ट की। अडेप्ट है रीमिक्स, ट्रांसफॉर्म एंड बिल्ड अपॉन द मटेरियल। हम इस मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसे हम अपग्रेड कर सकते हैं हमारे हिसाब से, इसे हम लोग हमारा जो कंटेंट है उसके साथ हम इसे रीमिक्स कर सकते हैं। अब उसके साथ ही इसकी कंडीशंस भी देख लेते हैं। अंडर द फॉलोइंग टर्म्स,
अब फॉलोइंग टर्म्स, ये हमसे क्या चाहता है, देखिए एट्रीब्यूशन, ये कह रहा है कि यू मस्ट गिव अप्रोप्रिएट क्रेडिट, आपको अप्रोप्रिएट क्रेडिट हमें देना होगा कि हमने आपको इस तरह से करने की छूट दी है। इसके साथ ही नॉन कमर्शियल, यू मे नॉट यूज द मटेरियल फॉर कमर्शियल पर्पज, हम इनके मटेरियल को कमर्शियल पर्पज के लिए यूज नहीं ले सकते। और थर्ड कंडीशन है शेयर अलाइक, if you remix, transform or build upon the material, you must distribute your contribution under the same license as the original। मतलब जो लिबरे टेक्स्ट की जो लाइसेंसिंग कंडीशन है कि उन्होंने पब्लिक को आजादी दी है उसको उस कंटेंट को अपग्रेड करने की या एडिट करने की या रिमिक्स करने की या अपने हिसाब से डिजाइन करके बनाने की, तो आप जनरेट कर सकते हैं अपना कंटेंट उनका यूज लेते हुए, लेकिन आपको भी लाइसेंसिंग कंडीशन वही रखनी पड़ेगी क्रिएटिव कॉमन्स की जो इन्होंने अपने उसके लिए रखी है। आप उस पे फुल जो अपना राइट है वो क्लेम नहीं कर सकते। तो चलिए, वो हमारा पर्पस भी नहीं है। बीइंग अ टीचर वी नीड रिसोर्सेज, तो इस नाते हमें रिसोर्सेज यहाँ मिल जाते हैं। तो साथियों, इसी के साथ हमारी जो आज की जो ये जो व्याख्यान है जिसमें हमने बात की है